ये प्रॉब्लम IIT जी 2005 स्क्रीनिंग की है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ साउंड एंड वेव्स। इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि एन ओपन ऑर्गन पाइप इज इन रेजोनेंस इन सेकंड हार्मोनिक विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 1। ओपन का मतलब है दोनों तरफ पाइप ओपन है। ये किसी सोर्स के साथ रेजोनेंस में है सेकंड हार्मोनिक, तो सेकंड हार्मोनिक किसकी फ्रीक्वेंसी F1 है। फिर कहता है कि नाउ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज क्लोज्ड। अब इसके एक एंड को क्लोज कर देते हैं और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। जो सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है टू सर्टेन वैल्यू F2 सच दैट रेजोनेंस अगेन अकर्स इन nth हार्मोनिक। तो अब जो दूसरा केस हुआ जिसमें एक एंड क्लोज्ड है इसका पाइप का, उसके nth हार्मोनिक में रेजोनेंस पाया जाता है। दैट मीन्स कि जब उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, जो सोर्स यहाँ था उसकी फ्रीक्वेंसी पहले जब F1 थी तो ये इस सोर्स के साथ सेकंड हार्मोनिक में आया रेजोनेंस में, और इसी सोर्स की जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं और इस पाइप को क्लोज कर देते हैं तो ये वन एंड क्लोज पाइप इस नए सोर्स की F2 फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेंस में होता है, और ऐसा करते समय अपने ये nth हार्मोनिक में है। यानी इसके अंदर जो वेव डेवलप हुई है दैट इज इन करस्पॉन्डिंग टू nth हार्मोनिक। तो n की वैल्यू और F2 F1 में रिलेशन से रिलेटेड चार ऑप्शन है, वी हैव टू सिलेक्ट वन। यहाँ एक बेसिक रिजल्ट हमें याद होना चाहिए कि जो अगर L लेंथ की पाइप है बोथ एंड ओपन, तो उस केस में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो V/2L होती है। ओवर एंड अगर क्लोज्ड हो तो फंडामेंटल होती है V/4L। ये बेसिक रिजल्ट डिराइव भी किया जा सकता है, बट आई सजेस्ट कि इसको याद रहना चाहिए इस स्टेज पर एग्जाम देने के पहले। V क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, इस ट्यूब में एयर कॉलम में जो चलेगी साउंड। तो V/2L फंडामेंटल है, तो सेकंड हार्मोनिक का मतलब हुआ फंडामेंटल का 2 टाइम्स। तो F1 की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं, राइट। और फिर यहाँ जो फंडामेंटल होगी V/4L फ्रीक्वेंसी की साउंड होगी। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि यहाँ जो वेव्स आती हैं सेशनरी वेव्स, उनमें सारी हार्मोनिक्स नहीं आती। उसमें फर्स्ट हार्मोनिक होती है, फिर थर्ड, फिर फिफ्थ, फिर सेवन्थ, यानी ऑड हार्मोनिक्स होती है। यानी यहाँ जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होगी वो फंडामेंटल का या तो 1 टाइम हुआ, या फंडामेंटल की 3 टाइम्स फ्रीक्वेंसी होगी, या फंडामेंटल की 5 टाइम्स। दैट मीन्स V/4L का ऑड टाइम्स। ये यहाँ पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज होंगी, राइट। तो जो F2 होगा वो इस फॉर्म का होना चाहिए, और F1 तो क्लियर है क्योंकि इट इज क्लियरली सेकंड हार्मोनिक करस्पॉन्डिंग टू बोथ एंड ओपन पाइप। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान देनी है कि F2 जो है वो F1 से ज़्यादा होना है, राइट। तो यहाँ अगर मैं इस 2 को काट दूँ तो V/L है। V/L यहाँ ये दिख रहा है, तो V/L से हमें ज़्यादा F2 चाहिए। दैट मीन्स ये ऑड अपॉन 4, ये जो ऑड अपॉन 4 है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। ये तो F1 हो गया V/L, इसको मैंने यहाँ लिख दिया F1। ये V/L ही तो है F1, 2 कट जा रहा है, तो ये F1 हो गया। F2 शुड बी इक्वल टू ऑड बाई 4 इंटू F1, और चूँकि F2 F1 से ज़्यादा होना है तो ऑड जो हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ वो 4 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 से बड़ा जो पहला ऑड है दैट इज़ 5,
तो F2 should be 5 F1 times 4. F2 should be 5 F1 times 4. तो F2 should be 5 F1 times 4. 3/4 नहीं हो सकता क्योंकि 3 भी ऑड है यहाँ, बट उस केस में F2 फिर F1 से बड़ा नहीं हो पाएगा, जब यहाँ कहा गया है कि फ्रिक्वेंसी इज इंक्रीज टू F2, पहले F1 थी, तो हमें दोनों चीज़ यहाँ से मिल गई। जैसे इसको हम 5 लेंगे, n की वैल्यू हमें ये nth हार्मोनिक हो गया ना, तो 5th हार्मोनिक 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। जो हार्मोनिक टर्म यूज होता है वो फंडामेंटल की जितने गुना फ्रीक्वेंसी होती उतना हार्मोनिक उसको कहते हैं। तो nth हार्मोनिक, n की वैल्यू 5 आ गई, तो वी विल से इट इज 5th हार्मोनिक। दैट मीन्स इस जो वन क्लोज ऑर्गन पाइप थी वो इस फ्रीक्वेंसी पर अपने 5th हार्मोनिक मोड में ऑसिलेट कर रहा है। तो आंसर इज दिस वन, राइट। इसमें यही की पॉइंट है कि F2 के F1 से बड़ा होना है, ठीक है।